तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआर और लीबाई मिलकर निंग का मुकाबला कर रहे थे, मगर निंग घायल होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो लीबाई ने स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसकी एनर्जी को डिवावर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते निंग कमजोर पड़ चुका था। और इसी का फायदा उठाते हुए लीबाई ने उस पर एक जानलेवा अटैक कर दिया। उसने अपने एक ही अटैक में निंग का काम तो तमाम कर दिया था, मगर तब तक बाइजिले वहाँ पर आ जाता है। वो लीबाई को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था और जब लीबाई ने इसके लिए मना किया तब वो बंदा उस पर अटैक कर देता है। इतना ही नहीं, मास्टर कान्हुआ और हेलियान भी बाइजिले के सामने कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि ये बंदा भी लीबाई जैसी पावर एब्जॉर्बिंग टेक्निक का यूज करने लगा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शांगलिन पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर काफी तेज बर्फ गिर रही थी। लीबाई देखता है कि बाइजिले उसके मास्टर और सीनियर हेलियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी मास्टर कान्हुआ उससे पूछते कि बताओ तुमने इमॉर्टल बुक की टेक्निक को मास्टर कब किया था, मगर बाइजिले इसका कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर कान्हुआ अपने डिसाइपल लीबाई को वहाँ से भागने के लिए बताने लगे। वो कह रही थी कि जल्दी से पैलेस ऑफ लर्निंग में चले जाओ, मगर शुआर को बेहोश देख लीबाई को वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। साथ ही बाइजिले उसे बताता है कि लीबाई भागने का कोई फायदा नहीं है, ना पैलेस ऑफ लर्निंग का मास्टर तुम्हें बचा सकता और ना ही डाओ लॉर्ड। और मास्टर कान्हुआ भी उसकी इस बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहते हैं कि तुमने इमॉर्टल बुक की टेक्निक को मास्टर कर लिया है, तो लीबाई का सेफ रहना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर बाइजिले तुमने मुझे और मेरे दोस्त को हल्के में लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शांगलिन पैलेस की दोनों मास्टर की पावर को एब्सॉर्ब कर पाओगे? जिस पर बाइजिले कह रहा था कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। वहीं पर मास्टर कान्हुआ लीबाई को बार बार वहाँ से जाने के लिए बता रहे थे, मगर लीबाई का पूरा ध्यान शुआर पर था। वो अपनी सीनियर को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, और ये बात बाइजिले भी समझ गया। वो कान्हुआ से कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा अपनी सीनियर को छोड़कर नहीं भागेगा। जिस पर लीबाई कह रहा था हाँ, मेरी ही वजह से मेरी सीनियर घायल हो गई, तो भला मैं उन्हें मुश्किल वक्त में छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। तभी मास्टर कान्हुआ लीबाई को समझाते हैं कि बच्चे तुम इस बंदे की ट्रैप में फंस रहे हो। मास्टर हेलियान और मैं शांगलिन पैलेस के मास्टर्स थे, हमें हराना इतना आसान नहीं होगा, और अगर ये हम पर भारी भी पड़ जाए तो भी हम यहाँ से भाग सकते हैं। हम शुआर को भी अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए तुम्हें किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो लीबाई उन्हें बताता है कि मास्टर इमॉर्टल बुक में लिखी गई टेक्निक को मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। अगर आप इस पावर एब्सॉर्बिंग टेक्निक में ट्रैप हो चुके हो तो आप दोनों का यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। अगर फिलहाल कोई आपको बचा सकता है तो वो मैं हूँ। लेकिन मास्टर कान्हुआ कह रही थी बच्चे बड़ी बड़ी बातें फेंकना बंद करके यहाँ से भाग निकलो, मगर लीबाई तो उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि पैलेस ऑफ लर्निंग में हमें एक जुंजी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऐसा जेंटलमैन जिसके कुछ टारगेट्स और उसूल होते हैं। वो हमेशा अपने दिल की आवाज को सुनकर डिसीजन लेता। भले मैं फिलहाल एक जुंजी बनने से काफी ज्यादा दूर हूँ, मगर आज मेरा एक टारगेट है जिसका नाम होगा नो रिग्रेट। अगर मेरी गर्दन भी कट जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बाइजिले पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर चुका था, मगर बाइजिले रोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे ब्रेक कर लीबाई को बुरी तरह से घायल कर देता है। लीबाई पहले निंग के साथ फाइट करके काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, इसलिए बाइजिले पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता, जो देखकर मास्टर कान्हुआ भी परेशान हो गए। वहीं पर बाइजिले उनसे कह रहा था कि तुम्हारा डिसाइपल लीबाई तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट एक बार तुम भी हार मान जाओगे, मगर ये बच्चा पीछे नहीं हटता। जिस पर कान्हुआ कहने लगे कि भला ऐसी हिम्मत का क्या फायदा जो उसे दुश्मनों की जाल में फंसा रही हो। इधर लीबाई जैसे तैसे उठ गया था। वो अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो क्यों ना आज थोड़ा सा अलग किया जाए। वहीं पर मास्टर कान्हुआ उसे बार बार बता रहे थे कि बाइजिले के नजदीक मत आना, लेकिन लीबाई तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए बाइजिले को टच करता है, और उसके ऐसा करते ही लीबाई की पावर भी तुरंत ही बाइजिले की बॉडी में समाने लगी। बाइजिले उससे कहता है बच्चे अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों की एनर्जी को तुम्हारे अंदर डाल सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम ऑन द स्पॉट मारे जाओगे। जो सुनते ही लीबाई स्माइल करने लगा। लीबाई कह रहा था कि तुम तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो ताकि तुम इमॉर्टल बुक की बची हुई टेक्निक को मास्टर कर पाओ, यानी कि मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मारा गया तो तुम्हारे भी पावरफुल बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए तो मैंने जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डाला ताकि मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग को फेल कर दूं। बाइजिले अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डिसिप्लिन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर जीशंग अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। वो देखते ही कि दुश्मनों ने शांगलिन पैलेस के कई सारे टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उतने में वहाँ पर
बाय हे पहुंच जाता है, जो कि बाइजिली का डायरेक्ट डिसाइपल था। जीशंग उसे गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ शांगलिन हेवनली पैलेस को डिस्ट्रॉय करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? अगर तुम इस पैलेस पर कब्जा भी कर लो तो तब तक ये पैलेस जलकर राख हो चुका होगा। और रही बात हमारी, तो हम तुम्हारे मास्टर बाइजिली को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाइजिली उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि अब हमें इस शांगलिन पैलेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं और ना ही हम इस पर फतेह हासिल करना चाहते। जो सुनते जीशंग उस पर पाम अटैक करते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारा क्या प्लान है, मगर बाइहे ने बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर दिया। वो कह रहा था जीशंग मैंने तो सुना था कि सभी मॉन्क्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, तुम किसी भी कल्टीवेटर के हार्ट को देखकर ही उसका नेचर पहचान सकते हो, मगर तुम लोग तो निंग को पहचानने में पूरी तरह से फेल हो गए और फाइनली उस निंग की वजह से तुम्हारे मास्टर मारे गए। तब तक जीशंग ने उस पर डबल पाम अटैक रिलीज कर दिया था, मगर बाइहे साइड में हटते हुए अपनी क्रेन परिंदे को समन कर लेता है। वो कहने लगा कि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले तुम्हें गुड बाय बोल दूं। वैसे जीशंग ये मत समझो कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो गई, वो दिन जरूर आएगा जब हम दोनों फाइट करेंगे और उस दिन हम दोनों में से बस एक ही सरवाइव कर पाएगा। और रही बात आज की, तो अफसोस आज मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए जरा भी मूड में नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। इधर बाइजिली की वजह से मास्टर कान्हो और हेलियान बेहोश हो चुके थे, वहीं पर लीबाई भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। बाइजिली उसे बताता है कि अब तुम तीनों में से किसी के पास भी इनर स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरे सामने हार मान लो क्योंकि ये राउंड तो मैं जीत चुका हूँ। जिसके बाद बाइजिली लीबाई की तरफ आगे बढ़ी रहा था कि तभी उस पर जंजीरों से अटैक हो गया। वो बंदा कह रहा था बाइजिली ये राउंड खत्म हुआ तो क्या हुआ, हम तुरंत ही एक नए राउंड को शुरू करेंगे। वेल इनका नाम है सूजियान और ये जिंगो कॉन्टिनेंट में द डीमन लॉर्ड के नाम से मशहूर थे। साथ ही कल्टीवेशन की इमॉर्टलिटी की पिक लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो बाइजिली से कहने लगे कि अब तुम इस बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि अब वो मेरे साथ जाएगा। जिस पर बाइजिले कह रहा था कि शायद तुम ये बात भूल गए हो कि हम दोनों में एक डील हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तुम उस डील को ब्रेक करना चाहते हो, ये तो सरासर धोखेबाजी है। तो जियान इस पर जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारे डील के अकॉर्डिंग जब तुम मुझे वो मिस्टीरियस बॉक्स दोगे तब मैं भी शांगलिन पैलेस के मसलों में टांग नहीं अड़ाऊंगा। मैं तो बस प्रिजन में आराम से बैठकर तुम लोगों की तमाशों को एंटरटेन करने वाला था। तो फिर बताओ तुमने भेजा हुआ मिस्टीरियस बॉक्स खाली क्यों था, उसके अंदर की चीजें कहाँ पर हैं? अब बाइजिले भी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। उतने में ही जियान हंसते हुए कहने लगे कि हम दोनों को पता है उस मिस्टीरियस बॉक्स में सू फैमिली का सीक्रेट था और ये उस फैमिली का ग्रेटेस्ट सीक्रेट माना जाता है। जिस पर बाइजिले कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ और मुझे उस सीक्रेट में जरा भी दिलचस्पी नहीं, तो भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। हालांकि एल्डर जियान को इस बंदे पर जरा भी यकीन नहीं था। वो कहते क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ? बाइजिले तुमने इतने लोगों को धोखा दिया है कि अब तुम्हारी एक धोखेबाज जैसी रेपुटेशन बन गई, इसलिए मैं तुम पर चाहकर भी यकीन नहीं कर सकता। तो बाइजिले उससे कहता है ठीक है ये मसला तुम्हारे और मेरे दरमियान का है, इसलिए लीबाई को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। मगर जियान कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो बताओ फिर मैं तुम्हारी प्लानिंग को सक्सेसफुल कैसे होने दूंगा। तो अब बाइजिले के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी जियान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उतने में ही जियान उसे याद दिलाते कि तुमने अभी भी इन तीनों बंदों की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, तो उस एनर्जी को स्टेबलाइज करने में तुम्हें वक्त लगेगा। अगर सच बताओ तो तुम फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर हो, ऐसे में तुम्हें मारना चींटी को मसलने जितना आसान हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी जंजीरों को पटकते हुए बाइजिले पर हमला कर देते हैं, मगर बाइजिले ने समय रहते खुद को बचा लिया था। इधर लीबाई इन दोनों के मसलों में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहता था, मगर वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि उसकी सारी एनर्जी बाइजिले ने एब्जॉर्ब की थी। वहीं पर बाइजिले को भी रियलाइज हो गया कि वो फिलहाल जियान का मुकाबला करने की हालत में नहीं, इसलिए उनसे कहता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। और फिर जियान को धमकी देकर बाइजिले वहाँ से भाग निकला। वहीं पर जियान उससे कह रही थी बाइजिले तुम्हारे जोक तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, अगली बार पूरी तैयारी के साथ मेरे सामने आना वरना बेवजह मारे जाओगे। तभी लीबाई डर के मारे उनसे पूछने लगा कि सीनियर आप कौन हो। तो एल्डर जियान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे जवाब देते कि बच्चे मैं चाहे कोई भी क्यों ना हूँ, बस तुम इतना जान लो कि मैं अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं
हूँ। जिसके बाद वो लीबाई को अपने साथ ले जाने लगा। लीबाई इतना एग्जॉस्ट था कि वो जियान को रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। वही दूसरी तरफ बाई ही बाइलोंग के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि मास्टर जिंगहान ने स्टार हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो ये शांगलिन पैलेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा। कभी लगा नहीं था कि शांगलिन पैलेस की ऐसी हालत होगी। तभी बाइलोंग उससे मास्टर बाइजिले के बारे में पूछने लगा। तो बाई ही उसे बताता है कि हमारे मास्टर लीबाई को लाने गए थे। उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, मगर 4 घंटों से उनकी कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जल्दी वापस नहीं आया तो यहाँ से चले जाना, मगर बाइलोंग अपने मास्टर के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता था। साथ ही उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं बाइजिले किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। अब हमें सीधा 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहला तो वांग फैमिली का मेंशन दिखाया गया। दरअसल जियांगो कॉन्टिनेंट में टोटल 4 ग्रेट फैमिलीज थी, तो वांग फैमिली भी उन्हीं में से एक है। जहाँ पर वांग फैमिली का मास्टर अपने अंकल से कहने लगा कि आगे चलकर ये पूरा जियांगो कॉन्टिनेंट हमारी फैमिली के कब्जे में आने वाला है। अगर हमने सही से प्लानिंग बनाई तो हम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर फतेह हासिल कर सकते। और उतने में उसके अंकल की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगा, जो देखकर तो वो बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया था। वली सेल्डर का नाम है वांगी और इसे सेंट ऑफ स्पीयर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्पीयर टेक्निक को पजेस करते हैं। वांगी कह रहे थे कि अब तो शांगलिन पैलेस का निंग मर चुका है, तो हमें बस उस बाइजिले को रास्ते से हटाना होगा। उस बाइजिले को तो मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जिस पर वांगू ने बताता है कि बाइजिले तो शांगलिन हेवनली पैलेस छोड़कर कब का भाग चुका है। उसने किसी और जगह पर अपना फ्लोटिंग लाइफ एंड ड्रंक ड्रीम टावर भी एस्टेब्लिश किया, मगर फिलहाल हमें उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मगर ये इन्फॉर्मेशन वांगी को जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे हुक्म देते कि जल्दी से उस बाइजिले का पता लगाओ। जब तक मैं उस बाइजिले को खत्म नहीं करता मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। जिसके बाद हमें 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक और ग्रेट फैमिली दिखाई गई, जिन्हें डोंगफेंग कहा जाता था। वेल, इस फैमिली के हेड का नाम है युनवू और ये फिलहाल स्पीयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही वो अपने बेटे को भी अरीना में आने के लिए कह रहा था, ताकि वो दोनों मिलकर स्पीयर की प्रैक्टिस कर पाए। युनवू किनफेंग को बता रहा था कि फिलहाल जियांगो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पर तो कभी भी जंग हो सकती है, इसलिए हमें पहले ही उसके लिए तैयार रहना होगा। वहीं पर किनफेंग भी अपने फादर की बात से पूरी तरह से अग्री था। जिसके बाद हमें एक बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारी बटरफ्लाईज थी और वहीं से ही थोड़ी दूरी पर एक टैवर्न था। यहाँ पर लोग अक्सर शराब पीने के लिए आया करते थे और उतने में एक यंग मास्टर शराब के नशे में धुत होकर टैवर्न से बाहर आ गया। एक भिखारी उससे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझ पर जरा सा रहम कीजिए, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तो यंग मास्टर तुरंत ही उसके कटोरे में कुछ सिल्वर के टुकड़े डाल देता है, जो देखते हुए भिखारी काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ वो यंग मास्टर के लिए काफी सारी दुआएं दे रहा था। अब वो भिखारी अपने घर वापिस आते उस सिल्वर को तोड़कर उसमें से एक छोटा सा लेटर बाहर निकाल लेता है, यानी कि रियल में ये बंदा एक खबरी था। साथ ही उसने अपने परिंदे को वहाँ पर बुलाकर उसके पाँव में वो लेटर फंसाकर वहाँ से रवाना कर दिया। अब कुछ ही दिनों में वो परिंदा फेंग फैमिली के स्काई एंड क्लाउड पैलेस में पहुँच चुका था, जहाँ पर फेंग फैमिली के हेड फेंग युआन उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। उसमें लिखा था कि अब नया जिंगो एस्टेब्लिश होने वाला है। वही दूसरी तरफ हमें माउंटेन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मोचेन एक घायल परिंदे को अपनी पावर का यूज करते हुए हील कर देता है। साथ ही मोचेन को पुरानी बातें याद आ रही थी, जहाँ वो अपने मास्टर के साथ वक्त बिताया करता। और अब हमें दिखाया जाता है पैलेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पर मास्टर कान्हो अपने दोस्त हीलियान से कहने लगे कि हम न जाने कब से ही इंजर्ड हैं। यहाँ के लोगों ने कितने सारे टैलेंटेड फिजिशियन को यहाँ पर इनवाइट किया होगा, मगर उनमें से कोई भी हमारी इंजरीज को हील नहीं कर पाया। लगभग 6 महीनों से हम इन लोगों पर बोझ बने हैं। जिस पर हीलियन कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बात अंदर से ही परेशान कर रही, अगर तुम चाहो तो मुझे खुलकर बता सकते हो। तो मास्टर कान्हो उनके लिए चाय सर्व करते हुए कहने लगे कि मेरी बेटी शुआर सवेरा होते ही यहाँ से चली जाती है और काफी लेट नाइट होने के बाद वापिस आती। हम जब से यहाँ आए हैं उसने एक बार भी हमारे साथ ठीक से बात नहीं करी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें इग्नोर कर रही हो। उसे लगता होगा कि अभी बुढ़े किसी काम के नहीं बचे, इनकी इंजरीज तो अभी तक हील नहीं हो पाई।
शायद मेरी बेटी को हम दोनों से नफरत हुई है। जो सुनते ही बेचारे मास्टर हेलियन को तो जोरों का ठसका लग गया। वो कहते देख भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और अगर इनकेस उसे नफरत हुई भी होगी तो वो भला मुझसे क्यों होगी, मैं तो उसका सबसे प्यारा अंकल हूँ। अगर उसकी कोई दुश्मनी है तो वो बस उसके बाप के साथ। जो सुनते ही मास्टर कान्हुआ को हंसी आने लगी। वो कहते हेलियन हम काफी पुराने दोस्त हैं, इनफैक्ट हमारे दोस्त और दुश्मन भी सेम ही थे। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शुआर को मेरे साथ तुमसे भी नफरत होनी चाहिए। तो हेलियन उसे समझाते कि देखो तुम्हारी बेटी शुआर तो बस थोड़ी सी परेशान है, दरअसल वो किसी को याद कर रही है। जब तुम्हारा डिसाइपल लीबाई वापस आएगा ना तब देखना वो कितनी ज्यादा खुश नजर आएगी। अब ये सुनते ही मास्टर कान्हुआ के अंदर का फादर जाग गया। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कमीना लीबाई कभी वापस नहीं आना चाहिए। अगर उसने वापस आकर मेरी बेटी को पटाने की कोशिश की तो मैं उस चूहे को खत्म कर दूंगा। इधर फेंगजा और यूलिंग तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए इन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। फेंगजा धीरे से यूलिंग से कहने लगा कि देखो तो मास्टर कान्हुआ अपने फ्यूचर में होने वाले दामाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये बुढ़ा उनकी लव स्टोरी में टांग अड़ाएगा या फिर मास्टर हेलियन शुआर की मदद करेंगे? तो यूलिंग उससे कहता है भाई मैं तेरे जैसे गॉसिप पर ध्यान नहीं देता, मेरा तो पूरा ध्यान अपनी तलवारबाजी पर है। जो सुनकर फेंगजा कह रहा था ऐसा क्या, ठीक है फिर मेरा ये स्लैश अटैक झेल के दिखा। वेले दोनों इधर फाइटिंग कर रहे थे और मास्टर कान्हुआ अपने डिसाइपल लीबाई को इमेजिन करके जमीन पर ही लाते जड़ने लगे। अब हमें पैलेस ऑफ लर्निंग की बटरफ्लाई ब्रिज बिल्डिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ का सीनियर है लियोकिन। वह लियोकिन के हाथ पर एक बटरफ्लाई आकर बैठ गई थी, जो कि रियल बटरफ्लाई ना होकर एक पैगाम था जिसमें लिखा था कि बाइजिले शांगलिन हेवनली पैलेस छोड़कर भाग गया है। उसने किसी सीक्रेट लोकेशन पर टावर ऑफ फ्लोटिंग लाइफ एंड ड्रंकन ड्रीम को एस्टेब्लिश किया, मगर इसके पीछे की वजह हमें अभी तक पता नहीं चली। साथ ही शांगलिन पैलेस के स्टार हॉल और डिसिप्लिन हॉल ने एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया। दरअसल वो लोग लीबाई को शांगलिन पैलेस का नया मास्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लीबाई इस पैलेस के फर्स्ट मास्टर सुहान का बेटा था। और उतने में शुआर भी लियोकिन से मिलने पहुंच गई, तो लियोकिन उसे ग्रीट करते हुए वो पैगाम उसके हाथ में थमा देता है। वो कह रहा था शुआर ये मैसेज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला, दरअसल शांगलिन हेवन पैलेस का एक नया मास्टर बनने वाला है जो कि होगा लीबाई। लेकिन शांगलिन पैलेस का जो पहला रुतबा और ताकत थी वो अब वैसा नहीं रहा। अब तो शांगलिन पैलेस की रेपुटेशन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब वहाँ पर बस 2 ही टावर बच गए, एक है डिसिप्लिन हॉल टावर और दूसरा है स्प्रिंग ब्रिज। तब तक शियार ने उस लेटर को फटाफट से जला दिया। वो लियोकिन से कह रही थी कि मुझे इस शांगलिन टावर के नए मास्टर में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो जिंदा है या मर चुका। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि शियार लीबाई पर कितनी ज्यादा नाराज है। लियोकिन उससे कहने लगा कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने के बावजूद भी हम लीबाई को ढूंढ नहीं पाए, 6 महीनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। जिस पर शुआर कहती कि सीनियर इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ही आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। काश मैं ये माउंटेन छोड़कर जा पाती। तो लियोकिन उसे समझाते कि तुम हमारे पैलेस ऑफ लर्निंग की पहली डिसाइपल हो जिसने नो रिटर्न लेवल पर ब्रेक थ्रू किया। साथ ही तुम्हारी इंजुरीज भी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई, इसलिए हमारे मास्टर तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम ही पैलेस ऑफ लर्निंग का फ्यूचर हो। और अगर बात लीबाई की जाए तो देखो मैं उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा बहादुर है। अगर वो शांगलिन पैलेस के निंग को खत्म कर सकता है तो जरूर से वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सन होगा। शुआर भी लियोकिन की बात से पूरी तरह से अग्री थी। वो कहती है कि हाँ लीबाई तो अब पूरी जियांगो में फेमस हो चुका है, अगर उसे ये बात पता चल जाए तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। काश मैं लीबाई को ये सब बता पाती। और सबसे आखिर में हमें उस सीक्रेट बॉक्स के बारे में बताया जाता है जिसका जिक्र डीमन लॉर्ड जियान ने किया था। दरअसल उस बॉक्स में सू फैमिली की स्काई कंडेंसिंग सोड प्ले टेक्निक और कई सारे सीक्रेट कैद हैं जिसकी सू जियान को तलाश थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।